आज का समय रफ्तार का समय है, इसलिए हर कोई दौड़ रहा है ताकि वो पिछड़ न जाए। सही भी है, क्योंकि जीवन तो चलने का ही नाम है। लेकिन इस रफ्तार भरी जिंदगी में कभी कभी रुक कर, ठहर कर राहत पाने का मन भी तो करता है। लेकिन ये राहत और सुकून के पल मिलते कहाँ हैं? हर कहीं शोर शराबा, शिकायतों का ढेर और मन की बेचैनियां ही पसरी रहती है। तो ऐसे में अगर आपको भी फुर्सत की तलाश है और आप भी ठहराव का अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ वाराणसी, जिसे आप काशी कहिए चाहे बनारस, एक ही बात होगी। वाराणसी, यही तो वो स्थान है जहाँ की आबो हवा में फुर्सत घुली है। शहर के शोरगुल के बीच भी राहत महसूस की जा सकती है। यहाँ पर आध्यात्मिक शांति को बड़ी आसानी से अनुभव किया जा सकता है और यहाँ पर मन को शांत होने के लिए कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस नगरी में मन उदास ही नहीं होता, बल्कि उल्लासित, आनंदित और शांत अपने आप ही हो जाता है। तो ऐसी है यहाँ की एनर्जी, ऐसा है यहाँ का जीवन, जीवन के रस से भरा, तभी तो इसे बनारस कहते हैं। तो बताइए, क्या आप भी चाहते हैं अपने मन को खुश करना, वाराणसी के घाटों पर घंटों बैठकर जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करना और उस अनजानी खुशी को जीना जो यहाँ की संगत में आपको अपने आप ही मिल जाएगी? अगर हाँ, तो फिर ये सब पाने के लिए आप भी आइए ना एक बार वाराणसी और खुद अनुभव कर लीजिए जीवन के इन अनोखे और अद्भुत क्षणों को। और आज हमारे साथ जानिए वाराणसी के बारे में वो सब कुछ जो आपको यहाँ आकर इस शहर को जानने के लिए, करीब से देखने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि इस शहर के इतने नाम क्यों हैं, इस शहर में ऐसा क्या खास है और यहाँ पर सब मन की शांति के लिए क्यों आते हैं, वाराणसी का इतिहास क्या कहता है, यहाँ कौन से पर्यटन स्थल है और इस शहर की क्या क्या खूबियां हैं। ऐसा और भी बहुत कुछ जानने के लिए वाराणसी पर बेस्ड आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बने रहिए हमारे साथ infinitystream.tv पर। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का प्राचीनतम बसा शहर भी यही है? यानी भारत का सबसे पुराना शहर यही तो है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने घाटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के घाटों और मंदिरों की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग ऊर्जा और आस्था है। ये शहर हिंदू धर्म के पवित्रतम शहरों में से एक है। मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरी यानी 7 पवित्र तीर्थों में ये शहर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका के साथ शामिल है। ये एक आध्यात्मिक शहर है, धर्म नगरी है, जिसे संत महात्मा अपना घर समझते हैं। इस पवित्र नगरी में अपना अंतिम समय बिताना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। माना जाता है कि इस नगरी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था और ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। तभी तो शिव की इस नगरी में आकर आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव चरम पर महसूस हुआ करते हैं। इसकी तंग गलियों में भले ही आज भीड़ भाड़ रहा करती हो, लेकिन फिर भी भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ में भी शांति को जिया जा सकता है। यही तो यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है और इसलिए ये भारत की आध्यात्मिकता का केंद्र है। इस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी भी। ये ज्ञान नगरी भी कहलाती है और जगमग करते दीपों का शहर भी। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण इसी नगरी पर ही पड़ी थी। आज से लगभग 5000 साल पुराने भारत की झांकी भी दिखाई देती है यहाँ। महाभारत और रामायण में भी इस नगर का उल्लेख किया गया है। यहाँ बंगाल के राजाओं से लेकर के राजस्थान के महाराजा के समय तक की वास्तुकला को निहारा जा सकता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आकर आनंदित होते हैं। ये शहर अपनी संगीत परंपरा, गायन और वादन के लिए मशहूर रहा है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना यहीं पर जन्मा और विकसित हुआ है। यहाँ का लोक संगीत और नाटक, खासकर रामलीला, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें संत कबीर, वल्लभाचार्य, महर्षि वेदव्यास, शंकराचार्य, पतंजलि, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा नाम हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नगर
बौद्ध और जैन धर्म से भी गहरा संबंध रखता है। बौद्ध ग्रंथों में वाराणसी का वर्णन काशी जनपद की राजधानी के रूप में हुआ है। स्वयं बुद्ध ने इसकी प्रशंसा की है। वहीं जैन साहित्य में भी वाराणसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ के लोग काशी का बोली बोलते हैं, जिसमें भोजपुरी का मेल भी होता है। इसलिए काशी के लोगों की भाषा काशी का भोजपुरी कहलाती है। ये हिंदी की ही एक बोली है, जिसे सुनकर आपको भी बनारस की मिठास महसूस हो जाएगी। इस नगरी को कोई वाराणसी कहता है तो कोई काशी और कोई बनारस कहकर खुश होता है। लेकिन इसके ये नाम पड़े कैसे? तो ये वाराणसी इसलिए कहलाती है क्योंकि वरुणा और असी यहाँ की दो नदियां हैं, जिनसे मिलकर इस शहर को वाराणसी नाम मिला। वरुणा नदी उत्तर से और असी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। इसे काशी कहा जाने का भी खास कारण है, क्योंकि ऋग्वेद में इस शहर को काशी या काशी नाम से बुलाया गया है। इसका अर्थ होता है प्रकाशित होना। और क्योंकि ये शहर हमेशा से ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए ज्ञान से प्रकाशित रहने वाले इस शहर को काशी नाम भी दिया गया। और यही वाराणसी का प्राचीन नाम है। और इस शहर को बनारस कहे जाने की भी क्या कोई खास वजह है? तो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध नाम तो बनारस ही है, जो पाली भाषा के बनारसी शब्द से आया और बाद में बनारस हो गया। माना जाता है कि ये नाम बनार नामक राजा से जुड़ा है, जो मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान यहाँ पर मारा गया था, और उसके नाम पर इस शहर को बनारस कहा जाने लगा। इसके अलावा इस शहर में जीवन के इतने रस अनुभव किए जा सकते हैं कि इसे जीवन का बना हुआ रस माना जाने लगा, और बोलचाल की भाषा में बनारस इसका नाम पड़ गया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीन प्रसिद्ध नामों वाले इस शहर काशी, बनारस और वाराणसी के कुछ और खास नाम भी हैं, जो इसकी पौराणिकता, पवित्रता और प्राचीनता के आधार पर इसे मिले हैं। जैसे आनंद वन या आनंद कानन, भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली होने के कारण इसे ये नाम मिला। अविमुक्त क्षेत्र, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। इनके अलावा शंकरपुरी, श्रीनगरी, धर्म क्षेत्र, शिवराजधानी, काशीग्राम और कसीनगर जैसे और भी बहुत सारे नाम इस अनोखे शहर को मिले हुए हैं। और इसका एक नाम महाशमशान भी है, क्योंकि इसके घाट पर शवों का दाह संस्कार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। और ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे जानने वाले हैं। और अभी ये जानिए कि वाराणसी का इतिहास कितना प्राचीन रहा है। महाभारत काल में काशी भारत की समृद्ध जनपदों में से एक था। आपको बता दें कि जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण की वजह से काशी और हस्तिनापुर के बीच में दुश्मनी हो गई और काशी नरेश महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े। बाद में गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडवों के वंशज आज के प्रयागराज जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर वत्स का अधिकार हो गया। काशी में विद्वानों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने यहाँ के मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया तो काशी से विद्वान लोग दूर होने लगे। मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को थोड़ी राहत दी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों पर बहुत से आक्रमण हुए। 17वीं शताब्दी में जब मराठों का शासन आया, तब काशी की इस विरासत को संभाला गया और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन रहा ये काशी। उस दौर में धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ ये शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बना, जो मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध रहा। साल 1910 में ब्रिटिश शासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बना दिया, जो 1949 ईस्वी तक बना रहा। सन 1950 में ये राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। साल 1956 के पहले तक इस शहर को बनारस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर वाराणसी रख दिया गया, जो कि आज इस शहर का आधिकारिक नाम है। ये शहर तो गंगा के नाम से ही पावन हो जाता है।
गंगा जो कि भारत की सबसे पवित्र और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गौमुख से गंगा सागर तक का सफर तय करती है। इस सफर में गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन वाराणसी में आकर के ये नदी भी अपना रुख बदल लेती है, यानी इस शहर में गंगा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है। इस पावन नदी पर बने घाट वाराणसी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पाप धोने का अवसर देते हैं। इस शहर में लगभग 88 घाट हैं। इनमें से 80 या 80 घाट सबसे दक्षिण में है और आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित हैं। अब यूं तो हर एक घाट का अपना महत्व, अपनी कहानी और अपनी ऊर्जा है, लेकिन यहाँ के 5 घाटों को सबसे पवित्र माना जाता है और ये 5 घाट हैं अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचनद घाट, आदि केशव घाट और मणिकर्णिका घाट। इन्हें साथ में पंच तीर्थी भी कहा जाता है। इन 5 पवित्र घाटों के बारे में जाने तो सबसे पहले अस्सी घाट चलते हैं, जो वाराणसी के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इस घाट का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि इसी स्थान पर महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। ये वाराणसी का वो स्थान है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद अपना खड्ग यहीं पर फेंक दिया था। जिस जगह पर वो खड्ग गिरा, वहां की धरती फट गई और उसमें से जल की एक धारा बह निकली। इसी जलधारा को अस्सी नदी कहा गया और अस्सी और गंगा के संगम स्थल को अस्सी घाट कहा गया। इस घाट की एक पहचान पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान विशाल शिवलिंग भी है। बोट ट्रिप के लिए ये घाट शुरुआती पॉइंट है, इसलिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। अब ऐसे में आपको भी यहाँ पर आकर बोट राइड का खुशनुमा अनुभव जरूर लेना चाहिए। वैसे अस्सी घाट पर सुबह जल्दी आकर के भी आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सुबह की आरती भी बेहद खास होती है। इसी तरह वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे पवित्र घाटों में शामिल है दशाश्वमेध घाट। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिवजी के स्वागत के लिए इस घाट को निर्मित किया था। तो इससे जुड़ी एक कथा ये भी कहती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। ये घाट हर शाम होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाराणसी आकर के अगर आप गंगा आरती का अनुभव लें तो आप समझ पाएंगे कि इसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ये पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो दूर दूर तक चारों ओर शांति और सुख को फैला देता है। ये आरती भक्ति और आनंद का संगम है, जो खुद के भीतर झांकने का मौका भी देती है और मन को हील करने का अवसर भी देती है। पवित्र मंत्रों, एक लय में किए जाने वाले जप, दीपकों की रोशनी, शंखनाद और हवा में घुलती अगरबत्ती की खुशबू, ये सब आपको आनंदित कर सकते हैं और आप पहले से ज्यादा हल्का, उजला और शांत महसूस कर सकते हैं। इसलिए एक बार गंगा आरती में शामिल जरूर होइए इसी दशाश्वमेध घाट पर। इसी तरह आपको पंचनद घाट पर भी जरूर से कुछ समय बिताना चाहिए। इस घाट का अपना विशेष महत्व है। इसे पंचनद तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, दूधपापा और किरणा का संगम होता है। हालांकि अब इनमें से सिर्फ गंगा की जलधारा ही दिखाई देती है। इन नदियों के संगम पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पहले इसे बिंदु माधव घाट भी कहा जाता था, क्योंकि इस घाट पर बिंदु माधव यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। औरंगजेब ने जब इस घाट के मंदिर को नष्ट कर दिया तो आगे चलकर इसका नाम पंचनद और पंचगंगा घाट हो गया। चलिए अब चलते हैं वाराणसी के बेहद शांत घाट पर, जो है आदि केशव घाट। इस घाट पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं रहती है, इसलिए आप चाहें तो कुछ समय यहाँ पर बिता सकते हैं। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु पहली बार काशी आए थे तो इसी स्थान पर आए थे और इसलिए यहाँ पर आज भी भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपनी प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो आज आदि केशव मंदिर में विराजमान है। विष्णु भगवान के आदि केशव स्वरूप के कारण ही इस घाट का नाम आदि केशव पड़ा। यहाँ आदि केशव मंदिर के साथ साथ ज्ञान केशव, संगमेश्वर, पंचदेवता जैसे मंदिर भी हैं।
इस शांत घाट के बाद अब एक ऐसे घाट पर चलते हैं जहां पर जीवन की सच्चाई को करीब से देखा जा सकता है। और ऐसा मन को कुछ बेचैन कर देने वाले घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। कहा था ना, हर घाट की अपनी अलग ऊर्जा है। तो इस घाट पर रुक कर के एक पल को ऐसा लग सकता है जैसे कि मन कुछ भारी सा हो गया है, लेकिन कुछ देर यहाँ पर रुक कर के ये समझना आसान हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है, और जीवन को सही तरीके से जीकर खुद को पूर्णता का भाव दिया जा सकता है। ऐसा क्या है इस घाट पर? तो ये घाट दाह संस्कार के लिए जाना जाता है। इस घाट पर हमेशा किसी न किसी शव का दाह संस्कार हो रहा होता है। कहते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब इस घाट पर चिता की अग्नि ना जल रही हो। लेकिन ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस घाट पर प्राण त्यागना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव मृत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी गहरी आस्था के चलते देश भर से ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो जीवन की अंतिम यात्रा पर होते हैं और वो चाहते हैं कि वाराणसी के इसी घाट पर उनका दाह संस्कार हो। इसके लिए यहाँ पर मुक्ति भवन भी है, जहाँ पर ऐसे लोग आकर ठहरते हैं जिनकी मृत्यु निकट होती है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इससे जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार इस घाट पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक रहते हुए भगवान शिव की आराधना की थी और उनसे वरदान में ये मांगा था कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट नहीं किया जाए। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और काशी में आकर बस गए। तभी से मान्यता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहे जाने की भी एक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती का कर्णफूल यानी कान का आभूषण यहाँ कुंड में गिर गया। इसी कर्णफूल के नाम पर इस घाट को मणिकर्णिका नाम मिला। इस घाट की एक और मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, इसलिए इसे महाशमशान भी कहते हैं। वैसे वाराणसी में ऐसा एक और घाट है जहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं और उस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। सत्य के प्रतीक और दानी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट और परिवार दान में दे दिया था और शमशान में दाह संस्कार का काम भी किया, इसलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। तो देखा आपने, वाराणसी के घाट भी अपने आप में एक पूरा जीवन दिखाते हैं। कहीं सुकून के पल हैं, तो कहीं जीवन की सच्चाई, कहीं भीड़ भाड़ है तो कहीं खामोशी। जीवन भी तो ऐसा ही होता है, धूप छांव और सुख दुख से बना हुआ। अगर वाराणसी के घाटों पर आकर हम ये समझ जाएं कि जीवन सिर्फ सुख या छांव नहीं हो सकता, तो हमें कठिन समय को बिताने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वैसे बात थोड़ी फिलॉसफिकल लग सकती है, लेकिन भूलिए मत, ये वाराणसी की आबो हवा का असर है जो जीवन के हर रंग को हमारे सामने बिखेर रही है। आइए इसका आनंद लेते हैं और अब घाटों से होते हुए वाराणसी के पवित्र ऐतिहासिक मंदिरों और टूरिस्ट स्पॉट को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ मंदिर और इसमें विराजे भगवान शिव काशी के नाथ भी कहलाते हैं और उन्हें विश्वेश्वर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का शासक, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव को ब्रह्मांड के शासक, ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये मंदिर हजारों सालों से गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के नजदीक स्थित है और इसका वर्णन महाभारत जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। इस मंदिर पर बहुत से आक्रमण हुए और आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच चलता ही रहा। मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर कई आक्रमण किए। अपने अस्तित्व को समय काल से परे रखते हुए मजबूती से अपनी जगह बने रहने वाला ये पावन मंदिर आज हर दिन लाखों भक्तों को आशीर्वाद देता है और ये आज जिस किसी रूप में हमारे सामने है, उस रूप में इसे 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने निर्मित करवाया। इसके गुंबद सोने से बने हैं और ये सोना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किया गया था। आज ये मंदिर लगभग 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला विश्वनाथ धाम बन चुका है।
क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसमें गंगा द्वार और कॉरिडोर बनाया गया है और इसके क्षेत्र को भी बहुत बढ़ा दिया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए गंगा के घाटों को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया है। ऐसा होने से अब गंगा के घाटों से श्रद्धालु सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच पाते हैं। ये मंदिर वाराणसी की पहचान है। इसके लिए माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो वे दोनों काशी में आकर बस गए और भगवान शिव ने खुद को यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया और तभी से यहाँ पर हर भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला करता है। वैसे ये जानना भी खास होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर आने से पहले आपको इस मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि बिना काल भैरव मंदिर के दर्शन किए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का लाभ नहीं मिल सकता। ये भी वाराणसी का प्राचीन मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया था। काल भैरव भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हैं और उनकी पूजा का भी काफी विशेष महत्व है। मनोकामना पूरी करने के साथ साथ इंसान के बुरे कर्मों की सजा देने के लिए भी काल भैरव जाने जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है और शायद आप जानते हो कि देवी अन्नपूर्णा अन्न की देवी मानी जाती है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा मांगी थी और इस मंदिर में आकर जो भक्त मां के दर्शन करते हैं उनके घर के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यहीं पर दुर्गा मंदिर भी है। इस मंदिर में मां दुर्गा कुशामांडा रूप में विद्यमान है और मान्यता के अनुसार इस मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। नवरात्रि उत्सव के समय यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इसके नजदीक एक प्राचीन कुंड भी है जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। इस लाल रंग के मंदिर का बहुमंजिला शिखर है और इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में बंदर दिखाई देते हैं। इस मंदिर के पास ही है प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप और पुण्य से प्रकट हुई थी। इसके बारे में मान्यता है कि जब तुलसीदास जी काशी में रहते हुए रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और स्वयं मिट्टी का स्वरूप लेकर यहीं पर स्थापित हो गए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। यहाँ पर एक और अनोखा मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसके गर्भगृह में एक या दो नहीं बल्कि कई शिवलिंग स्थापित हैं। इसे शिव की लघु कचहरी भी कहा जाता है। मणिकर्णिका कुंड के सामने स्थित ये मंदिर तिरछा खड़ा है, जहाँ इटली में पीसा की मीनार 4 डिग्री झुकी होने की वजह से विश्व प्रसिद्ध इमारत है। वहीं ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर अपनी नींव पर 9 डिग्री झुका हुआ है। कहते हैं कि निर्माण के समय ये मंदिर सीधा था, लेकिन अब सैकड़ों सालों से ये एक ओर झुका हुआ ही है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने करवाया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करवा पाई और इसका आधार कमजोर रह जाने की वजह से ये मंदिर एक ओर झुक गया। इसके निर्माण और झुकाव से जुड़ी एक और कथा कहती है कि राजा मानसिंह के एक सेवक ने ये मंदिर अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उसने गर्व से ये घोषणा कर दी कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया, और जैसे ही ये शब्द उनकी जुबान से निकले मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा, ये दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। साल के 6 महीने ये मंदिर पानी में डूबा रहता है। ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जो इस शहर की धरोहर में एक और अनूठा उदाहरण जोड़ देता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारत माता का मंदिर भी है। वो हर दर्शन करने वाले भारतीय को देश की एकता का संदेश देता है। ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जो भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना चाहता है। इस मंदिर का उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था और ये मंदिर स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता बाबू शिव प्रसाद गुप्ता की सोच का नतीजा है। ये मंदिर किसी देवता को समर्पित नहीं है, बल्कि भारत माता को समर्पित है। ये मंदिर एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, सामूहिक भावना का दृष्टिकोण।
एकता की शक्ति को समझने का दृष्टिकोण और भारत माता को भगवान तुल्य समझकर पूजे जाने का दृष्टिकोण, ये विचार, ये सोच और ये मंदिर वाकई में प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसलिए आप भी यहाँ पर जरूर जाइए और भारत माता को नमन करने के साथ साथ अपने देश के प्रति सम्मान और गौरव का भाव पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ अनुभव कीजिए। यहाँ पर आप मंदिरों के साथ साथ किले भी देख सकते हैं, जैसे रामनगर किला जो तुलसी घाट के सामने स्थित है और जिसे 1750 ईस्वी में काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय महर्षि वेद व्यास जी ने रामनगर में रहकर के तपस्या की थी, इसलिए उनके सम्मान में इस किले का निर्माण करवाया गया और इसे व्यास काशी नाम दिया गया। बाद में यहाँ रामलीला की प्रस्तुतियां होने के कारण इसका नाम रामनगर पड़ गया। इसके अंदर नक्काशीदार बालकनी, मंडप, खुले आंगन, दरबार और स्वागत कक्ष देखने को मिलेंगे। किले में वेद व्यास मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करने के साथ आप एक विशाल खगोलीय घड़ी भी देखेंगे और किले के संग्रहालय में मध्य युग की पोशाकें, आभूषण, पालकी, बंदूकें, पुरानी कारें और ऐसा ही बहुत कुछ प्राचीन, दुर्लभ और रोमांचित करने वाला संग्रह देख सकेंगे। किले और मंदिरों के इस शहर से कुछ 13 किलोमीटर दूर सारनाथ है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। गौतम बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र तीर्थ स्थल हैं: कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी और सारनाथ। सारनाथ ही वो पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया था। यहाँ भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना कहा गया, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। इसी कारण सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसमें चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेर दिखाई देते हैं। इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है और आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया। सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का एक बहुत ही समृद्ध संग्रह भी है, जिसे सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। ये शहर जितना हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र तीर्थ है, उतना ही जैन धर्म के लिए भी पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ पर आपको हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म की धरोहर देखने का सुनहरा अवसर भी मिल जाएगा। वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर आप चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य भी जा सकते हैं, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ये आपके लिए एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है, जहाँ घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों के बीच आप प्रकृति के नजदीक रहकर आनंद ले सकते हैं। वैसे इस धर्म नगरी वाराणसी को उत्साह और उमंग की नगरी भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर त्योहारों की धूम भी बहुत ही खास होती है। यहाँ पर आप महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, गंगा दशहरा, भरत मिलाप, दिवाली, होली और छठ पूजा जैसे त्योहारों की रौनक देख सकते हैं। यहाँ होने वाली रामलीला देखकर आप आनंदित हो जाएंगे और सारनाथ में बुद्ध जयंती के दिन लगने वाले मेले का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही बनारस के स्वाद से भी आपको अछूता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका लुत्फ उठाना तो हर कोई चाहता है। इसलिए आप भी बनारस आकर यहाँ की ठंडाई और मलाइयों जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद जरूर चखिए और बनारस पान को तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जाते जाते याद के तौर पर ढेरों तस्वीरों के साथ साथ बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी से बनी चीजें जरूर लाइए, जो बनारस की यादें हमेशा ताज़ा रख सके और साथ ही आपको सुकून और शांति के पलों की याद भी दिला सके, जिनका अनुभव आपने वाराणसी के घाटों और मंदिरों में किया है। यहाँ पर घूमने आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच रहता है, क्योंकि इस समय यहाँ का टेम्परेचर आपके लिए फेवरेबल रहेगा और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बस, ट्रेन और फ्लाइट से बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि भारत का ये शहर नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, उज्जैन और जयपुर जैसे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। तो फिर देर मत कीजिए, शिव की नगरी, संत महात्माओं की नगरी, गंगा किनारे बसी ये पावन नगरी आपको बुला रही है। अब आ भी जाइए और infinitystream.tv को यूं ही एक्सप्लोर भी करते रहिए, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में
आपको ऐसी ही और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, जिनके जरिए आप भारत की कोने कोने को जान सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।